नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सुनाने जा रहे हैं विष्णु और भगवान शिव की कथा, जिसके अंदर भगवान विष्णु ने शिव को घर से निकाल दिया। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक गए। भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। वहाँ पे उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। शिव को तो पहले ही आभास था कि ये क्या क्रिया कर रहे हैं नारायण, इसलिए उन्होंने माता पार्वती को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन माता पार्वती ने उनकी एक न सुनी। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरह बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव उसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर से बंद था। शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने तो पहले ही कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे यहाँ से चले जाएं। और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं।
क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है ना, इसीलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। क्या करें? इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित होना पड़ा। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? तो हाँ, भगवान शिव इस लीला को पहले से जानते थे, लेकिन वो माँ पार्वती को नहीं बता सकते थे और ना ही उन्हें समझा सकते थे। लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। जैसे कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उसका परिणाम भी क्या होगा ये भी जानते हुए कुछ चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।